हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि यदि आपने इग्नू के किसी भी कोर्स में नामांकन लिए हैं तो उस कोर्स का आईडी कार्ड आप अपने मोबाइल से कैसे डाउनलोड करोगे। चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस करके दिखलाते हैं। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इग्नू का जो आईडी कार्ड डाउनलोड करने का जो तरीका है, आप दो तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला है यूजर आईडी के थ्रू और जो दूसरा तरीका है वो है एनरोलमेंट नंबर के थ्रू। आज मैं जो आपको प्रोसेस करके दिखलाने जा रहा हूँ ये है आप अपने यूजर आईडी के थ्रू आप कैसे अपना आईडी कार्ड को डाउनलोड करोगे। अगर आप एनरोलमेंट नंबर के थ्रू आईडी कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो क्लिक करके लिंक को वीडियो देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इग्नू की आईडी कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और आप यहाँ पे सर्च करोगे एग्ज़ाम लिंक। जैसे आप सर्च करोगे सबसे पहले आप यहाँ पे देखना एग्ज़ाम लिंक का आपको लिंक दिखाई पड़ेगा, ठीक है। आप इस पर क्लिक कर लेना। जैसे आप क्लिक करोगे नीचे यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे इग्नू करके एक ऑप्शन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इग्नू आईडी कार्ड डाउनलोड करके एक ऑप्शन बना हुआ है। आज जस्ट आप इस पर क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप आईडी कार्ड को कैसे डाउनलोड करोगे सारा कुछ यहाँ पे आपका मेंशन है। आप चाहें तो इस आर्टिकल को पढ़ लेना। पढ़ने के बाद में आप नीचे आओगे और नीचे आने के बाद में यहाँ पे देखना। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, आपका आईडी कार्ड जो डाउनलोड करने का तरीका है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिया गया है। अब यहाँ पे अपने प्रोग्राम के आधार पे यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, ठीक है। जैसे यदि आपका प्रोग्राम ओडीएल प्रोग्राम के अंतर्गत है तो आप इस लिंक का इस्तेमाल करोगे। अगर आपका एडमिशन ऑनलाइन प्रोग्राम के अंतर्गत है तो आप इस लिंक का इस्तेमाल करोगे। नीचे जो यहाँ पे लिंक दिया गया है ये लिंक है आपका एनरोलमेंट नंबर के थ्रू आप आईडी कार्ड को कैसे डाउनलोड करोगे। यहाँ पे आप इस लिंक का इस्तेमाल करोगे, लेकिन मैं आपको आज जो प्रोसेस करके दिखलाने वाला हूँ ये आपको यूजर आईडी के थ्रू दिखलाने वाला हूँ। तो आपका जो भी प्रोग्राम है इन दोनों में आप उसके आधार पे सिलेक्ट करोगे। दोनों का प्रोसेस सेम है, सिर्फ इन दोनों का डाउनलोड करने का जो लिंक है वो दोनों अलग अलग है। तो चलिए यहाँ पर मेरा जो ओडीएल प्रोग्राम है इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखना आप एक नए पेज पर आ चुके हो, ठीक है। यहाँ से जस्ट नीचे स्क्रॉल करके नीचे आ जाओगे। अब यहाँ पे देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन करके, ठीक है। और नीचे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है रजिस्टर्ड यूजर नेम। अब यहाँ पे ये यूजर नेम कहाँ से लागू, तो मैं आपको बतलाता हूँ कि जब आपने एडमिशन करवा रहे होंगे तो उस टाइम आपका एक यूजर नेम क्रिएट हुआ था, यानी एडमिशन कराने से पहले आपका यूजर नेम बनाया गया था। अब यहाँ पे देखो कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको यूजर नेम पता नहीं है कि मेरा जब मैं अपना एडमिशन करवा रहा था तो उस टाइम मुझे यूजर नेम क्या बनाया गया ये पता नहीं होता है। और ऐसा सिचुएशन तब होता है जब आप थर्ड पार्टी यानी किसी कैफ़े में जाकर के अपना नामांकन कराते हैं। तो उन्होंने अगर आपको यूजर नेम और पासवर्ड नहीं दिया है तो आप इन दोनों को फाइंड कैसे करोगे। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, इस पेज पर आपको यहाँ पे बोला गया है रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन, ठीक है। यानी अपना यूजर नेम डाल करके आप यहाँ से आईडी कार्ड को डाउनलोड करोगे। अब ये यहाँ पे रजिस्टर्ड यूजर नेम क्या होता है मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जब आप एडमिशन करा रहे थे उस टाइम आपकी अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आपको पता है कि यूजर नेम क्या होता है। लेकिन अगर आप कैफ़े में जाकर के यानी थर्ड पार्टी के थ्रू आपने एडमिशन करवाया है तो उन्होंने आपका यूजर नेम क्या बनाया था ये आपको पता नहीं है, तो आप इसे फाइंड करना पड़ेगा। उसी प्रकार आपका पासवर्ड क्या था रजिस्ट्रेशन यानी जब आपका एडमिशन हो रहा था तो उस टाइम पासवर्ड आपका क्या रखा गया था ये भी आपको पता नहीं है, तो आप इन दोनों को फाइंड कर सकती हो। अब यहाँ पे देखो, अब मान लिया जाए कि मुझे ना तो यूजर नेम मुझे पता है ना ही मुझे पासवर्ड पता है, तो इन दोनों को हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए जस्ट आप नीचे आओगे। अब यहाँ पे देखना सबसे पहले यहाँ पे है कि फॉरगेट यूजर नेम। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम आपको प्राप्त करना है। इसके लिए जस्ट आप इस लिंक पर क्लिक करोगे। उसके बाद आप दोबारा में यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड करके अपना एक नया पासवर्ड बना लेना।
अब चलिए हम यहाँ पे करते हैं फॉरगेट यूजर नेम। जैसे हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे देखो आपसे बोल रहा है कंट्रोल नंबर। तो आपको हार्ड कॉपी के रूप में जब आपने एडमिशन कराया था उस टाइम आपको एक हार्ड कॉपी मिला होगा, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस प्रकार से आपको हार्ड कॉपी दिया गया था और यहाँ पे लिखा हुआ मिल गया होगा कंट्रोल नंबर। तो ये कंट्रोल नंबर को आप यहाँ पे फिल कर लेना। नीचे ये जो कैप्चा दिखाई पड़ रहा है सेम कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है, और ये फिल करने के बाद में यहाँ पे सेंड ओटीपी करके एक ऑप्शन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस पेज पर सबसे पहले आपको यहाँ पे ओटीपी फिल करना है, और नीचे आओगे यहाँ पे एक अलग आपका न्यू यूजर नेम बनाना है। तो यहाँ पे आप औरों से अलग यानी यूनिक यूजर नेम बनाओगे, और ये बनाने के बाद में ये जो कैप्चा दिखाई पड़ रहा है सेम कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है और सबमिट ओटीपी पर क्लिक करोगे। जैसे आपने सबमिट ओटीपी पर क्लिक करोगे तो आपका यूजर नेम यहाँ से बन करके रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे दोबारा आपको अगर पासवर्ड पता नहीं है तो इसी प्रकार से आप यहाँ से पासवर्ड बनाओगे। पासवर्ड बनाने के लिए जस्ट आप इस पर क्लिक कर लेना। आप क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखना, यहाँ पे बोल रहा है कि यूजर नेम। अब अभी जो आपने यूजर नेम क्रिएट किया है सेम यूजर नेम को आप यहाँ पे फिल कर लेना, और ये फिल करने के बाद में ये जो कैप्चा दिखाई पड़ रहा है सेम कैप्चा आप यहाँ पे फिल करोगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, मैंने जैसे सेंड पर क्लिक किया है, ठीक है। अब दोबारा से मेरे जो जीमेल आईडी है उस पर एक ओटीपी गया है। अब ये ओटीपी यहाँ पे फिल करोगे और यहाँ से एक नया पासवर्ड क्रिएट करोगे। सबसे पहले आप एक नया पासवर्ड यहाँ लिखोगे और उसके बाद दोबारा सेम पासवर्ड आप यहाँ पे लिखोगे। लिखने के बाद में ये जो कैप्चा दिखाई पड़ रहा है सेम कैप्चा आप यहाँ पे फिल करके सबमिट ओटीपी पर क्लिक करोगे। जैसे आप ओटीपी पर क्लिक करोगे ये जो अभी पासवर्ड बनाया था ये पासवर्ड ही आपका पासवर्ड बन करके रेडी हो जाएगा। अब ये पासवर्ड बनाने के बाद में जस्ट आप यहाँ पे देखना, दोबारा से आप इस पेज पर आओगे और यहाँ आने के बाद में आपने जो अभी यूजर नेम बनाया है यूजर नेम आप यहाँ पे फिल कर लेना। पासवर्ड जो अभी आपने बनाया है सेम पासवर्ड आप यहाँ पे फिल करोगे, और ये जो कैप्चा दिखाई पड़ रहा है ये कैप्चा आप यहाँ पे फिल करोगे, और लॉगिन करने का ऑप्शन बना हुआ है आप इस पर क्लिक करोगे। अब दोबारा से यहाँ पे देखना फ्रेंड्स, जैसे आपने लॉगिन बटन पर क्लिक किया है आप इग्नू की डैशबोर्ड पर आप यहाँ पे आ चुके हो, और यहाँ से अब आपको अपना आईडी कार्ड को डाउनलोड करना है। नीचे आओगे यहाँ पे देखना, सबसे पहले आपको होम पेज दिखाई पड़ेगा, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे माई एप्लीकेशन करके एक ऑप्शन बना हुआ है, जस्ट आप इस पर क्लिक करोगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखना आपको कंट्रोल नंबर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। जस्ट आप इसके नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एनरोलमेंट नंबर दिखाई पड़ जाएगा। आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाओगे। अब यहाँ पे नीचे देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आईडी कार्ड, और यहाँ पे नीचे डाउनलोड करने का एक ऑप्शन बना हुआ है। अब नीचे ऊपर में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि यूज माई एनरोलमेंट नंबर एज पासवर्ड, यानी जो आप आईडी कार्ड को डाउनलोड करोगे उसमें एक पासवर्ड लगा हुआ है, और ये जो पासवर्ड होगा ये आपका एनरोलमेंट नंबर होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपको एनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, आप इसे नोट करके रख लेना। नोट करने के बाद में जस्ट आप यहाँ पे आओगे और डाउनलोड बटन पर क्लिक करोगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप देख पा रहे हैं मेरा आईडी कार्ड डाउनलोड हो चुका है। जस्ट हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखना फ्रेंड्स, हमसे पासवर्ड पूछा जा रहा है, तो पासवर्ड के रूप में मैंने जो एनरोलमेंट नंबर था हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और ये फिल करने के बाद में ओपन करके एक ऑप्शन बना हुआ है, जस्ट आप इस पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे देखो जैसे मैंने क्लिक किया है, ठीक है, यहाँ से मेरा आईडी कार्ड डाउनलोड हो चुका है। चलिए हम आपको बड़ा करके दिखलाते हैं। यदि आप अपना आईडी कार्ड एनरोलमेंट नंबर के थ्रू डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, या फिर आप वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो देख करके अपना आईडी कार्ड एनरोलमेंट नंबर के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया है, आप तो आप वीडियो को लाइक करना, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं इग्नू से हर रिलेटेड टॉपिक को कवर करता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो। और फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो देखने के बाद भी आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड होने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई अवश्य करूंगा।
मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक वॉचिंग माई वीडियो। और फ्रेंड्स, यदि आप इग्नू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप पर चाहते हैं, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको इग्नू से रिलेटेड पल पर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाया जाता है।